एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु से। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिसको भी आप सुन रहे थे, दरअसल इस शख्स को पहले भी आप सुन चुके होंगे। जहर और नफरत फैलाना इसका धंधा बन चुका है। नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। पहले भी धर्म संसद जो उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित की गई थी, उस दौरान भी इसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया गया था। जेल की हवा खाने के बावजूद यह सुधरा नहीं, क्योंकि इसे जेल भेजा नहीं गया था, बल्कि वहां पर इसका आदर सत्कार किया गया था। एक बार फिर से निकला और उसके बाद फिर से हिंदू महापंचायत के नाम पर जो जहर उगला है नरसिंहानंद सरस्वती ने, उसके बाद होने लगा है बवाल। और कई ऐसे लोग जो खुद इसके हितैषी बने फिरते थे, इसी के खिलाफ अब झंडा बुलंद करने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अप्रैल की शुरुआत हो चुकी थी, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बकायदा नरसिंहानंद सरस्वती जो जहर फैलाने में एक्सपर्ट है, उसे बुलाया गया। कहा गया कि कैसे भी करके ये पूरा कार्यक्रम जो है पूरे जोर शोर से उठे, युवाओं को उकसाने का काम किया जाए, और वही काम किया नरसिंहानंद सरस्वती ने। दरअसल मंच पर पहुंचने के बाद उसने बताया कि कैसे मुसलमानों ने धीरे धीरे इस पूरे देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। उसने बताया कि कैसे आने वाले भविष्य में हिंदुओं पर खतरा है। वो उकसा रहा था, लोग ताली बजा रहे थे, लगातार वो बता रहा था कि कैसे करके मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। पहले सुन लीजिए। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु से। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो। तो यह है नरसिंहानंद सरस्वती। पहले भी आप सुन चुके होंगे। बता रहा है कि किस तरीके से कितने प्रतिशत ऐसे हिंदू हैं जो मुसलमानों के पास अपनी बहन बेटियों को छोड़कर चले जाएंगे। सोचिए इसकी सोच। यह खुद को संत और साधु कहता है, महात्मा कहता है। ना पुराणों की जानकारी है, ना ही इसे किसी और चीज की जानकारी है। बस इसके मुंह से जब भी निकला तो जहर निकला, नफरत फैलाई गई, मुसलमानों के खिलाफ गाली देना, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना इसका धंधा बन चुका है। खुलेआम हिंदू महापंचायत के दौरान उसने, यानी कि नरसिंहानंद सरस्वती ने डंके की चोट पर कहा कि अगर आपको यह सब नहीं करना तो आपको हथियार उठाने होंगे, हथियार खरीदने होंगे, ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीद के उनका इस्तेमाल करना होगा। ये तमाम बातें वो बोलता चला गया। सुनिए। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। एक मर्द वो होता है जो अपनी घर की औरतों से इतना प्यार करता है कि अपनी घर की औरतों के लिए मर मिल जाता है, उसे मर्द कहते हैं। और जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। और हिंदुओं के पास हथियार कहां है? भिखारी बनना छोड़ दो, इतना ही मुझे कहना था, तो इसलिए पिंकी खड़ा हुआ बोलना जरूरी था। अगर नहीं बोलता भैया, इनके भरोसे पर हम गाजियाबाद में रहते हैं, अगर इनकी बात ना माने तो भैया को छोड़कर भरना पड़ेगा। तो इसीलिए ये तो सच है। केवल 3 बार मेरे साथ बोलिए। दरअसल एक यूजर है कौशिक राज, उन्होंने बकायदा इसके लिए लिखा है कि जंतर मंतर के आरोपी प्रीत सिंह यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा दिल्ली में आज आयोजित हिंदू महापंचायत में हिंदुओं से हथियार उठाने को कहा गया। उन्होंने कहा 20 साल में 40% हिंदू मारे जाएंगे। यह भविष्यवाणी करने लगा कि 20 साल के अंदर 40% हिंदू मारे जाएंगे। अगर आप इसे बदलना चाहते हो तो एक आदमी बनो, जिसे वो बार बार मर्द शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। कहा गया कि अगर इसे बदलना चाहते हो तो आदमी बनो। एक आदमी हथियार रखता है, यह उनकी जमानत की शर्त का उल्लंघन है। दरअसल इस बात का जिक्र क्यों किया गया कि जमानत, दरअसल इन्हीं तमाम चीजों को लेकर पहले भी वो जेल की हवा खा चुका है। पहले भी वो गाजियाबाद में था तो छोटा एक बच्चा था, उसमें उसे आतंकवादी नजर आया था, तब भी इसकी जमकर फजियत हुई थी। वहीं के ऐसों ने इसे जमकर लताड़ा था, तब इस आदमी को शर्म नहीं आई थी।
उसके बाद यह हरिद्वार पहुंचता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर गंदी बातें बोल रहा था, जहर फैलाया जा रहा था। वहां तो मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था, युवाओं को उकसाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। तकरीबन 1 महीना बीतने के बाद याद आया पुलिस को कि हमारी तो जमकर लानत मलानत हो रही है, लताड़े जा रहे हैं, तब जाकर इसे गिरफ्तार किया। जमानत पर बाहर है। जमानत की शर्त यह है कि जहर उगलना बंद करोगे, जुबान पर लगाम लगाओगे, पुराणों की जानकारी दोगे, कथा बांचोगे। लेकिन ना, जैसे ही बाहर निकला है, दिल्ली में हिंदू महापंचायत के कार्यक्रम में शामिल होता है, वहां पर एक बार फिर से वही जहर उगला जाता है। बताया जाता है कि कैसे मुसलमान उनके दुश्मन हैं, हिंदुओं के, आपके और हमारे दुश्मन हैं। और उसके बाद कहा गया कि इनके खिलाफ हथियार खरीदो, हथियार उठाओ। इसी बात का जिक्र ये लगातार कर रहा था। सोचिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर बैठकर ये गुंडा, ये जो भगवाधारी, जहर उगलने वाली फैक्ट्री, लगातार इस बात का शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा था। ये पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई, लेकिन हमने जो शुरुआत में बात कही थी वो सुनिए। कल तक इसका बहुत साथ दिया जा रहा था। लगातार लोग कह रहे थे, देखिए भाई, नरसिंहानंद सरस्वती ने जो कहा वो गलत थोड़ी ना कहा धर्म संसद हरिद्वार में। लेकिन इस बार जब ये जमानत से बाहर आया है, जमानत पर बाहर आया है जेल की सलाखों से, उसके बाद इसने नियम कायदे कानूनों को खूंटी पर टांग दिया। ऐसे मालूम है वरदहस्ती प्राप्त है उत्तराखंड में, तभी तो खुलेआम डंके की चोट पर यह मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच हुआ क्या है? इन सब के बीच सुशांत सिन्हा, जो बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है। क्या ट्वीट किया है, पढ़िए। नरसिंहानंद सरस्वती को जेल में डालिए, यह आदमी हर बार जब बोलता है जहर ही उगलता है। हिंदू को बदनाम करने में ऐसे ही लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। बाकायदा अपील होने लगी है, कहा जाने लगा है कि इस इंसान को सबसे पहले जेल में ठूंस दो, इसे बाहर ही मत निकलने दो। ये इसलिए मत निकलने दो, जब जब निकलता है ये जहर ही उगलता है, ये जहरीला हो चुका है। न इसे संविधान में विश्वास है, न कानून में विश्वास है। ये किसी की कुछ नहीं सुनता, किसी को कोई नहीं मानता, ये अपने आप को भगवान समझ बैठा है। और इसने धंधा बनाया क्या है? सबसे आसान धंधा क्या? मुसलमानों को गाली दीजिए, अपने जो हिंदू युवा हैं उनको बरगलाइए और उनसे कहिए हथियार उठाइए, उन्हें गुंडे मवाली बनाइए। यही काम इसका अब इसका धंधा बन चुका है, पेशा बन चुका है। इसीलिए अब आवाजें उठने लगी हैं इसके खिलाफ। कहा जाने लगा है, भाई ये आदमी हिंदू तो हो ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि जो अपने ही समाज के युवाओं से ये कहता है कि हथियार उठा लो। हथियार उठाने का मतलब उन्हें गुंडा मवाली बनाने पर उतारू है। इससे बढ़िया ये इसे जेल में ठूंस दो। इस दौर में जब एक साधु संत को आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि रोजगार दें, अगर आपको ज्यादा पड़ रही है, साधु संत हैं, भगवा चोला पहन रखा है, तो पुराणों की जानकारी दीजिए, कथा बांचिए, शांति की बात कीजिए, निष्पक्षता की बात कीजिए। लेकिन ना, ये आदमी कभी ऐसी बात करता ही नहीं है। इस आदमी ने जब जब बोला, जब गाजियाबाद के डासना में एक मंदिर में ये पुजारी के तौर पर रहा करता था, उस दौरान भी इलाके में ये इसी बात के लिए प्रचलित था कि बस मुसलमानों को टारगेट करना है। लगातार मुसलमान जहां पर नजर आते थे उनके खिलाफ गालियां देना, उनको कोसना, यही काम शुरू कर देता था। लेकिन अब एक बार फिर जब इसने करना शुरू किया है, तो अब धीरे धीरे इसका साथ भी छोड़ने लगे हैं लोग। कहने लगे तो पागल, वाकई आदमी मेंटली डिस्टर्ब वगैरह लगता है, क्योंकि जो हिंदुओं को बदनाम करने का काम करे। आप सोचिए, एक संत जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलता हो, उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या कहा जाए। इसी बात को लेकर इसे जेल जाना पड़ा था। तब भी जमकर फजीयत कराई थी। पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों तक बात उठी थी कि कैसे धर्म संसद के नाम पर हिंदुस्तान के ही एक वर्ग को निशाना बनाने के लिए अपील की जा रही है, युवाओं को उकसाया जा रहा है। वो बात अलग है कि तब सरकार ने कार्रवाई करने से बचती नजर आ रही थी, हिचकिचा रही थी। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीयत होने लगी थी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब भी थी और अब भी है, उस दौरान कार्रवाई करनी पड़ी थी। उस दौरान भी वीडियो निकलकर सामने आई थी कि कैसे हंसी ठिठोली की जा रही है इसके साथ, मतलब मौत चल रही थी उस दौरान भी। और जब कोर्ट ने इस पर डंडा चलाया था और आखिरकार जमानत इस बात पर मिली कि जहर नहीं उगलोगे, जो काम है वो काम करो, कथा बांचो, पुराणों की जानकारी दो, अच्छी अच्छी बातें करो। लेकिन बाहर निकला, फिर वही जहर उगलना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, यानी इसकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।